पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश पहुंच चुका है। ढाका का जो एयरपोर्ट है वहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जिसे कहते हैं स्वागत किया गया, वेलकम किया गया उनको अच्छे तरीके से, गुलदस्ते वस्ते एंड ऑल दैट। तो वो तो चलो एक जिसे कहते हैं ना सरकारी रूटीन है ना। अब आते हैं ज़रा मेन मुद्दे के ऊपर। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद ये 2 प्लेयर्स हैं जो कि स्क्वाड का पार्ट नहीं है अभी। जो ये बेसिकली पहला बैच लैंड हुआ है और मेजर बैच जो है वो ढाका लैंड कर चुका है। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद इस टाइम बिजी हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, फ़ाइनल उन्होंने खेलना है और फाइनल खेलने के बाद ये दोनों भी बांग्लादेश फ्लाई कर जाएंगे। जो पहुंच चुके हैं लड़के उसमें अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद गाजी गौरी, नौमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, ये हैं जो कि वहाँ पर लैंड कर चुके हैं। इसमें जनाब अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस और गाजी गौरी इनका डेब्यू टूर है। ठीक है, ये इनमें से जो भी खेलेगा ना वो अपना डेब्यू करेगा टेस्ट क्रिकेट में, तो अल्लाह खैर ही करे। हाँ, बिस्मिल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम में। तो जहाँ तक बात रहेगी इन 2 टेस्ट मैचेस की, WTC के साइकिल का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस टाइम हम WTC के साइकिल में 5वें नंबर के ऊपर है। ये 2 टेस्ट मैचेस हैं बांग्लादेश के अंदर, फिर हमने इंग्लैंड जाना। तो ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जिसे कहते हैं कोई फ़ाइनल को ताड़ तोड़ रहे हैं तो WTC के आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। सीरियसली स्पीकिंग थोड़ी सी हमें जान मारनी है। हेड कोच हमारा नया है सैफ़ी भाई, उनके ऊपर भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म तो हुआ है उनको इस जॉब के ऊपर, जो उनको ये जॉब मिली है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट है, हेड कोच भी हैं। असद शफीक के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, वो भी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है, वो बैटिंग कोच भी हैं। उमर गुल वो हमारे बॉलिंग कोच हैं। तो असद शफीक और सरफराज अहमद पर क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये 2 नौकरियाँ और एक्सपीरियंस और ये वो सारा कुछ, वो मतलब काफ़ी जिसे कहते हैं ना, और वो रफड़ हमारी क्रिकेट में पड़े ही रहते हैं यार, केड़ी क्यों नवी गल है, सीधी सी बात है। वो ढोर डंगर एक जगह बंदे हों तो वो टकरे शकरे तो फिर मारते ही हैं ना। तो उसी तरीके से वही फ़िलासफ़ी इधर आ जाती है कि हमारी क्रिकेट में कोई ना कोई यब खाना चलते ही रहता है। अच्छा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है रीसेंट टाइम्स को निकाल कर बांग्लादेश के अगेंस्ट। 15 टेस्ट मैचेस हैं हमारे उनके बीच में, 12 हमने जीते हैं, 2 वो जीते हैं, 1 हमारा ड्रॉ हुआ है। अब चक्कर यह है कि जो पिछली टेस्ट सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो हमें घर आके 2-0 से सूद कर गए हैं और उन्होंने बड़ा जिसे कहते हैं ना लेवल काम कर दिया था हमारे साथ। तो हमारे पास एक तो मौका ये है कि भाई वो जो टेस्ट सीरीज़ हमें वाइट वॉश करके गए हैं, हम उसका कोई अगर कोई बदला बुदला या उसका वो जो कर्ज़ है वो वापस करने के चक्करों में पड़े तो ये एक अच्छा साइन होगा। बट बांग्लादेश में टेस्ट क्रिकेट इतनी आसान है नहीं। सीरियसली पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच भी नहीं आ रहा, ये एक अलग बात है। इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान को टेस्ट मैच ही नहीं आ रहा था बांग्लादेश से। ये जो रिसेंटली हुई है, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान हारा है 2-0 से, उससे पहले पाकिस्तान को टेस्ट मैच ही नहीं हारा हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान आज तक कोई टेस्ट मैच नहीं हारा। बट अब अभी जो इनके हालात हैं चौधरी, असी कि ना तो यकीन करिए, इन्होंने अपने उत्ते यकीन नहीं होना, वो वाला चक्कर है ना। तो ये अब यार असल में सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बांग्लादेश की जिस तरह की विकेट्स होती हैं ना वो थोड़ी ट्रिकी होती हैं। ठीक है ना, वहाँ पर वाइड बॉल में बंदा फंस जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। उसमें आपका पेशेंस, स्किल सेट, ठीक है, टेम्परामेंट, उसमें बहुत चीज़ें चेक होती हैं। उसमें एक बॉलर एक ही लाइन के ऊपर लगा रहता है। वो बैट्समैन को टेस्ट कर रहा होता है, बैट्समैन बॉलर को टेस्ट कर रहा होता है। तो उसमें पेशेंस का सारा इम्तिहान है कि आप कितने पेशेंट हैं। मतलब इतने पेशेंट हैं आपकी, आप ऑस्ट्रेलिया में कवर्स में आउट हो रहे हैं और आप एक टेस्ट मैच में कवर्स में एक शॉट भी नहीं मारते, और आपकी जो सेंचुरी है उसमें कवर्स वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है और बाकी उसके इर्द गिर्द आपकी सारे 100 जो आपने रन्स बनाए हैं वो उस तरफ हैं। इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये पता तो लग ही गया होगा मैं किसकी सेंचुरी की बात कर रहा हूँ।
वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंचुरीज इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसको दुनिया की ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली चंद बेहतरीन सेंचुरीज़ में से एक कहते हैं। अब एट द मोमेंट हमारा ये है कि एक तो हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, बट एक तो हमारा हेड कोच ने है वो, अब ज़ाहिर बात है सैफ़ी भाई की अपनी एक फ़िलासफ़ी होगी, टीम का अपना एक हिसाब किताब होगा। शान मसूद की कप्तानी आपके सामने है, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, वो भी एक इशू है हमारा। इवन के शान मसूद को तो चेंज करने की बातें कब से हो रही हैं, लेकिन पीसीबी शान मसूद को टाइम दिया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, सीरियसली विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो मेरे हिसाब में अब आई रियली होप कि शान मसूद और सरफराज अहमद का जो कम्बिनेशन है ये वर्कआउट कर जाए। जो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स की एवोल्यूशन देखी है ना, तो मैं तो बड़ा पक्का ठक्का हो गया हूँ इस बात के ऊपर कि अगर जेसन गिलेस्पी हमारा रेड बॉल में कोच होता ना, तो हमारी बहुत डिफरेंट किस्म की टीम होती और हमारा बहुत डिफरेंट किस्म का माइंडसेट होता। हैदराबाद की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं और उसमें जेसन गिलेस्पी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। उसने कई जगहों के ऊपर जो टीम प्लानिंग चल रही थी उसको चेंज करके उसने डिसीजंस लिए हैं। वो बंदा भेज देता था कि इसको नहीं बॉलिंग करनी है, प्लान में हालांकि उसी का था, कहता नहीं इसको नहीं, इसको बॉल दो, और वो वर्कआउट कर जाती है उसकी चीज़, तभी तो वो फाइनल में बैठे हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। बट खैर चलो, पहला टेस्ट मैच जो है वो 8 से शुरू होगा, 8 मई से ढाका में, ठीक है। और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो स्टार्ट होगा सिलेट में 16 मई से। अब आई रियली होप, एक तो बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ में। ये ट्रिकी पिचेस होती हैं और अगर बाबर यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में रन्स कर जाता है तो फिर इसका मतलब है बाबर आजम का फ्लो स्टार्ट हो गया कि PSL फिर बांग्लादेश की सीरीज़, तो वो आपको ना थोड़ा सा ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ हमारा जो सबसे मेन बैटर है ना भाई साहब वो चल पड़ा है। तो आपको ना एक ज़हनी सुकून हो जाता है कि यार कम से कम इसके रन्स आ गए हैं, तो अब हमें ना कुछ बिल्डअप इसके अराउंड करना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है बाबर आजम का बल्ला चलना, स्पेशली बांग्लादेश में, क्योंकि मैंने आपको बताया वो विकेट्स बहुत ट्रिकी होती हैं। वो वाइट बॉल में अच्छी खासी ट्रिकी विकेट्स होती हैं, ये तो फिर रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट मैचेस है। बांग्लादेश भी पूरा जोर लगाएगा ये टेस्ट सीरीज़ जीतने के लिए। वो थोड़ी घर बुला के आपको गिफ्ट कर देंगे, हैप्पी बर्थडे ये लें 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, नहीं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, जिनसे मेरी बात हुई है, कि ये टेस्ट सीरीज़ या तो बांग्लादेश 2-0 से जीत जाएगा या 1-1 से ये टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी बात हुई है उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीत सकता है बांग्लादेश में जाके। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान इन सब लोगों को गलत प्रूव करे। इस वीडियो में इतने ही, पीस आउट।